जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसआईआर जो कर्नाटक में शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह कल से 30 तारीख से। इससे पहले मुल्क के तकरीबन 12 रियासतों में एसआईआर हो चुका है। ये एसआईआर क्या है, सबसे पहले इसे मालूम करना है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष मतपट्टी परिष्करण। एक स्पेशल जो ओल्ड लिस्ट है उसको न्यूज नए से रिवाइज कर रहे हैं, उसे एसआईआर कहते हैं। ये एसआईआर के कई वजूहात हैं बनाने के। तकरीबन मुल्क में हर 10 साल के बाद एक बार जो वोटिंग लिस्ट होती है वो रिवाइज होती है। ये 2002 में हुई थी, उसके बाद 2012 में होना था, हुई नहीं कई वजूहात के बिना पर। उसके बाद 2022 का सिलसिला अब तक शुरू है, 2026 में होने जा रहा है। तकरीबन गुज़िश्ता साल कई रियासतों में हुआ। अब जो नए ईएफएस में तकरीबन 11-12 रियासतें मौजूद हैं, जिसमें कर्नाटक भी एक अहम है। ये ऐसा कराना कई को, तो इसके कई वजूहत हैं। एसआईआर में पुराने वोटों को डिलीट किया जाएगा, नए वोट शामिल होंगे। मतलब हमारे ख़ानदान में कोई मर गया है या किसी गांव छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया है, तो इसी वजह पर यहाँ भी वोट रहता है, वहाँ भी वोट रहता है। या मरे हुए लोगों का जो हुकूमत से सहूलियात दी जा रही हैं, उन सहूलियात को यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ दुनिया में नहीं है वैसे लोगों का बढ़ रहा है। इसीलिए ये सब वजूहात को रख कर एक नया जो बनाने जा रहे हैं उसे एसआईआर करें। एसआईआर पुराना है, पुराने तरीके से करते थे, मगर ये बार स्पेशल करनी से। इसमें स्पेशल करने के मेन 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तकरीबन इससे हमारे कौम को जो वोटा ये हैं फेक वोट हैं उनको निकालना है। और दूसरा है ना, हमारी कौम को काटने का एक नया तरीक़ा है, नित नया तरीक़ा, इसे एसआईआर करें। अब ये एसआईआर डरने की ज़रूरत नहीं। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होना, डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं होना, डॉक्यूमेंट्स कैसे डॉक्यूमेंट्स होना, वो मैं इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक काम करेंगे, एसआईआर को समझ लिया अब ऑलरेडी एसआईआर कई को होना कर बोल को। एसआईआर नहीं कराए तो क्या होता, इसके डीमेरिट्स भी सुन लो। तो सबसे पहले एसआईआर नहीं कराए तो हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम डिलीट होता, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, एसआईआर नहीं कराए तो हमें मैपिंग करा दिली, हम ऑलरेडी मैपिंग कराई थी भी। एसआईआर जो फॉर्मेट दे रही हैं बुनो, वो फॉर्मेट नहीं भरे तो सबसे पहले हमारा वोटिंग डिलीट होता। उसके बाद जो औरतें हैं उनको भाग्य लक्ष्मी, बाद में जो करंट, बाद में ओल्ड एज पेंशन, बाद में बैंक अकाउंट, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल डिलीट चले आते हैं। क्या क्या भी रहता नहीं हमारे पास। इवन हमें फ़ोन पे भी कर सकते नहीं, गूगल पे कर सकते नहीं। तुम्हारा एक चर आदमी को ये रहता डाउट है, आधार है हमारे पास, हमने क्या होता आधार ना, ये आधार क्या भी काम नहीं। जब तक तुम एसआईआर नहीं भरते तब तक तुम्हारा काम आधार से भी नहीं होता। तो मेहरबानी से जो अब 30 तारीख को यानी कि कल फॉर्मेट बीएलओज फॉर्मेट ले लेगा को तुम्हारे घर को देती। सबसे पहले वो फॉर्मेट ऐसा रहता, ये फॉर्मेट ऐसा रहता, स्क्रीनशॉट काट ले को ये कर लियो। बाद में है ना फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। वो कैसा भरना मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। तो इससे पहले हमें है ना, ये कार्ड में जो ऊपर है ये फेस है, ये फेस ऑलरेडी प्रिंटेड आता आपको। ये फेस यहाँ पर तुम्हारा एड्रेस है, नाम नेम प्री प्रिंटेड रहता। उसके बाद पार्ट नंबर सीरियल नंबर प्री प्रिंटेड रहता। यहाँ पर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड रहता। उसके बाद ओल्ड फोटो रहता। आपको करना क्या है, 2002 में अगर वोट डाली तो नया पासपोर्ट फोटो काना, औरतें काना दिखाना, लेडीज को कान दिखाना लाजमी है। पासपोर्ट को कर बोल को फोटो कढ़ाई तो तुम्हें क्लीन, क्या क्या भी प्रॉब्लम नहीं, कान दिखती उसमें। क्यों बोले तो इसमें आई रेक्टिफिकेशन है, एयर रेक्टिफिकेशन है। कानों से भी हमें देख को पहचान ये कर सकती, या तो आंखों से भी रिकॉग्निशन कर सकती। इसके वास्ते नया फोटो, 2 फोटो, हर पार्टी के लिए 2 फोटो जरूरी है। मर्द के लिए 2, औरतों के लिए 2, बच्चों के लिए भी 2 फोटो एक एक ले कंपलसरी 2 फॉर्मेट देती तुम ना।
तुम्हारा पहला काम क्या कहते हो, फॉर्मेट मंगले को सबसे पहले भरने जाने की गलती कभी करो न को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करो, तसल्ली से करेंगे आराम से। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ये हमारा एक रफ कॉपी है, रफ कॉपी में बना ली हूँ इसे। क्यों बोले तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम ग्रेजुएट जो ट्रेनिंग दी है शिवमोगा में, मैं वो ट्रेनिंग को अटेंड करा हूँ तकरीबन। एडवोकेट सैयद खलीलुर रहमान खलीलुल्लाह, इन्हों बड़े अच्छे अंदाज में बोले इसके बारे में। तकरीबन 300 से 400 लोग यहाँ पर मौजूद थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग किए हैं शिवमोगा में। हाँ, अलबत्ता दूसरे दूसरे ज़िले में क्या क्या है मुझे तो मालूम नहीं है। तकरीबन ये जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह मेरे वीडियो जितने लोग देख रही हैं, तुम्हारा एक अखलाकी फ़र्ज बनता है कि आप भी अपने ख़ानदान के या अपने एजुकेटेड बच्चों के 5 बच्चों को ऐसे समझाओ जो उनके ख़ानदान के 5 आदमी को समझाना हो। वो टाइप कर लियो, रेडी रहता। इंशाअल्लाह तुमने कहाँ से भी तकलीफ हुई तो क्या तो वीडियो में क्या है तकलीफ ये हुआ तो प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो को पॉज कर लो, फॉर्म भरने का तरीका देखो, उसके बाद हमें इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो हमें जाएंगे। अब मेरी दुआ है कि सबके सबका वोटिंग एक कार्ड भी हमारे मुसलमान कौम का डिलीट नहीं होना चाहिए, ये उम्मीद रखो। और सब मैं ये 5 आदमी को सिखाता हूँ, ये अपने दिल में यकीन रखो। 5 आदमी को फॉर्म भरने लगाने की कोशिश करता हूँ। गरबल को एक बार अपने आप से आहत कर को पढ़े। क्यों बोले तो अल्लाह ताला हमने इल्म दिया, वो इल्म के तहत हम दूसरों को अपना इल्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म फॉर्म को भरने के लिए। वो फॉर्म तो सबसे पहले एनोमरेशन फॉर्म है। हाँ, अब यहाँ डिटेल्स एंड रिलेटिव्स है, उसका एक फॉर्म में अब ऐसा एक कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको फॉर्म के साथ फॉर्म को। ओके, हाँ, अब ये फॉर्म में सबसे पहला नाम है। ये हमें एप्लीकेशन कहाँ का भरना है, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट जो कॉलम नंबर 1 है, ये हमें कौन भरना कब भरना। तो 2002 की वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम है, 2002 की वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम रहा तो सबसे पहले मैं ये कॉलम को आ रहा हूं। ये बाद वाले को नको, बाद वाले का बाद में देखेंगे थे। 2002 में फॉर एग्जांपल मेरा ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल मेरा ले रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉल नेम क्या है मेरा नाम नजरुल्लाह खान है। जब 2002 में ये नाम अगर कन्नड़ा में है, इंग्लिश में है, गलत है, गलत ही लिखो यहाँ ये कॉलम में। गलत रहते हो जैसा मेंटेन तुम्हारा वो इसमें लिस्ट में रहता नहीं वैसा नाम लिखना है तुम्हें। सेम कन्नड़ा में रहा तो कन्नड़ा में लिखो, इंग्लिश में रहा तो इंग्लिश में लिखो। नहीं खाली अब ऑलरेडी तकरीबन बोल डाली कि कन्नड़ा फॉर्मेट आएगा, कन्नड़ा में लिखना करको। यहाँ है ना कन्नड़ा में नाम लिखना हमें। ओके, उसके बाद एपिक नंबर है। जब का एपिक नंबर एक विकलांग को कार्ड में एपिक नंबर था, एक विकलांग को कार्ड नंबर में एपिक नंबर नहीं है, तो ये क्या भी नहीं, ये नहीं है, भरने की जरूरत नहीं, छोड़ डालो, ब्लैंक छोड़ डालो, इसे खाली छोड़ डालो, इसे भरने की जरूरत नहीं। तीसरा है रिलेशनशिप, रिलेटिव्स नेम। या रिलेटिव्स है म्हणजे मैं किसके रिलेशन में ही हूँ, मेरे बाप के रिलेशन में। मेरे बाप का नाम क्या, बैरम खान, मैं ये लिखना, मेरे बाप का नाम लिखना है यहाँ। अगर मेरे बाप जिंदे नहीं रहे तो भी मैं, हमारे वालिद जिंदे नहीं, फिर भी मैं नाम लिख रहा हूँ, क्यों कहते हैं इलेक्शन वोटिंग में ये है मेरा। बाद में रिलेशनशिप, यहाँ क्या है, फादर बैरम खान साहब, मेरे वालिद का नाम बैरम खान साहब है, मुझे रिश्ते में क्या है नो अब्बा लग रही। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, मेरा डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा, उसमें कैसा है वैसा वोटिंग लिस्ट में टुमकुर रहा टुमकुर, बल्लारी रहा बल्लारी, हॉस्पेट रहा तो हॉस्पेट। तुम्हारे ये इसमें लिस्ट में क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो। उसके बाद स्टेट कौन सा, कर्नाटका, कर्नाटका मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद स्टेट कर डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा, स्टेट कर्नाटक। ये इसका हमारा फॉर एग्जांपल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर का था, ये सी नंबर का, तो 80 से जो हमारा ताल्लुक लेवल प्लेस रहता असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी,
वोच यहाँ नाम AC नंबर का, AC नंबर कितना मेरा 167 शिकारीपुर, जब है शिकारपुर का 167 यहाँ नाम भी लिखे जाए, नाम भी ये भी करे जाए 167 शिकारीपुर का। अब यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर पूछ रहा है ना, यहाँ नेम पूछा तो शिकारीपुर लिखो या तुम्हारा कौन सा है वो लिखो। मेरा शिकारीपुर लिखो, मेरा खुद का भर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन भर को दिखा रहा हूँ तुमला मैं। उसके बाद यहाँ मेरा 167 मेरा पार्ट नंबर कितना था जब 46 था। मैं दिखा दूँ कैसा निकालना कर बोल को। मेरा पार्ट नंबर कितना था 46 था। मेरा सीरियल नंबर कितना है 673 है। वो लिस्ट में मेरा नंबर है 673 है। अब इसे मैं वेबसाइट में जाको ये दिखा दूं मैं कैसा निकाला मैं कर बोल को। लिंक को जाको मैं लिंक क्लिक कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये CEO कर्नाटका ये वेबसाइट में जा रहा हूं। तो वेबसाइट में जाने से पहले मैं क्या करना पड़ रहा है, ये लिस्ट मेरे पास 2002 की मेरी लिस्ट ओपन हो रही। कर्नाटक के कौन से तो मुल्क में होंगे, कर्नाटक कौन सी तो रियासत में कौन सा तो गाँव होंगे, वो लिस्ट ओपन होती। तो मैं यहाँ मैं डाल रहा हूँ शिवमोगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर रहा हूँ मैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा डिस्ट्रिक्ट शिवमोगा है। मैं शिवमोगा को टच करा। ओके, बाद में है ना कॉन्स्टिट्यूंसी पूछ रहा, मेरी शिकारपुर था 167। ओके, मैं इसे क्लिक करा। उसके बाद मेरा पार्ट नंबर पूछ रहा उन्हें, मेरा पार्ट नंबर 46 है। 46 पूछा। जब मैं वेव को दिया तो एप्लीकेशन वेव हो रहा, हाँ लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर मेरा पूरा डाटा मिल गया। देखा मत ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿವರಗಳು 2002-1-1-2002। अब शिवमोगा कॉन्स्टिट्यूंसी है, शिकारपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, भागದ संख्या 46 है। अब भागದ संख्या मैं ऑलरेडी यहाँ दिखा डाली मैं तुमने 167 46 करको। अब मेरा सीरियल नंबर 673 है। मैं इसे सीरियल नंबर को जाना तो स्क्रॉल करते चलो, स्क्रॉल करो। हाँ 673 ಇದಕ್ಕೆ मेरा नाम आगा 673 ನಜರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ತಂದೆ ಹೆಸರು बैरम खान, वयस्सु 42। जब है मेरा यहाँ एपिक नंबर है, ये एपिक नंबर भी वही यहाँ क्या करना है मेंशन करना है। मेरा एपिक नंबर है जब CTW 166890 166 वो कुछ है, वो क्या है वो देखो, ये लिख लो। अगर नहीं रहा तो छोड़े तो भी क्या भी प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद सेम एज इट इज अभी इतना भरा कॉलम नंबर मेरा एक क्या होगा, मैं सक्सेस होगा। ये तुमने वेबसाइट नहीं मिली तो CEO वो जो मैं इसमें क्लिक करी हूँ, वो क्लिक को ऐसे मैं क्लिक करे तो तुम्हारा पूरी स्टेट की लिस्ट मिल जाती। स्टेट में लिस्ट लिखकर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट का तुम्हारा तालुक का नाम चेंज करेगा तो ये फॉर्म तुम्हें आसान से भर सकती। क्लियर। अब यहाँ पर रहा ये, अब मेरा भरा में, अब मेरा क्लियर होगा। मेरा भरा मैं तीसरे कॉलम को आ रहा हूँ। अब मैं दूसरा कॉलम टच करने की जरूरत नहीं, मैं भर रहा हूँ फॉर्म में 2002 का। मैं तीसरा कॉलम भरने की जरूरत नहीं, ये दूसरा सेकेंड कॉलम भरने की जरूरत नहीं, मुझे ये जरूरत ही नहीं, 6 जैसा नहीं मैं। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट तीसरे ऑल को है, ये कॉलम किसे भरना है वो देख लो पहले, या तो ये इंशाल्लाह ये पहले भरा के उसके बाद दिखाता हूँ। हाँ तो नको कंफ्यूज होता आपको। फॉर्म नंबर 1 भरे। अब यहाँ तीसरे कॉलम में मैं आ रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है 01061960 है। ये डालना चाहिए कंपलसरी डेट ऑफ बर्थ। अब का जो अब फिलहाल जो 2024-25 की लिस्ट है, 2024-25 की लिस्ट भी कैसा करना कर बोल को एक नेट है ECI नेट
ECI नेट में ये एक प्ले स्टोर में जाओ, ये एक डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड करने के बाद मैं दिखाता हूँ। ECI नेट मेरे पास प्ले स्टोर में ऑलरेडी डाउन करके रखे हो। इसे मैं ओपन करा, ओपन करने के बाद हमारा ये वो ये ओपन होती, ये ओपन होती। ये ओपन यूज बराबर है। मैं क्या करना है, इसे लेको सर्च। अब ये ऊपर के कॉलम्स की जाने की जरूरत नहीं तुम्हें सर्च और नेम इन वोटर लिस्ट कर बोल को डालो। यहाँ उन्हें एपिक नंबर पूछ रहा। अब हम ना एपिक नंबर पूछ रहा, ये एपिक नंबर मेरा एपिक नंबर मैं डालता हूँ। मेरा एपिक नंबर IWQ 7571177। ये मेरा एपिक नंबर। यहाँ ये एपिक कार्ड में जो नाम रहता, नाम के बाजू एक कार्ड रहता, नंबर रहता। ये नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, लिख कर सर्च देना है। देखो ये ओपन होगा, मेरा ID कार्ड आ गया मेरे पास। अब इसमें क्या है, ये जो करेक्ट है ये 2025 में भरा जाने वाला। अब ये फॉर्मेट में हमें, ये फॉर्मेट को हमें भरने जा रही। यहाँ पर मेरा 01061960 मेरा डेट ऑफ बर्थ। मेरा आधार नंबर क्या है, वो आधार नंबर 12 डिजिट का रहता, वो 12 डिजिट का पूरा भरना है। मेरा आधार नंबर फिलहाल का, अब जो मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पहले कौन सा, 2002 में मेरे पास मोबाइल नहीं था। अब मेरे पास मोबाइल नंबर है 9731, ये नंबर है। ये नंबर मैं लिख रहा हूं। फादर्स नेम कर रहा है। ये तीसरे कॉलम में, ऑल के कॉलम में, ये कॉलम में हमें ये 2025-26 का भरना। सो ख्याल रख ले, जरा कंफ्यूज कर लेना को। यहाँ पर फादर गार्डियंस नेम, अब मेरा नाम मैं नसरुल्लाह खान करके लिख रहा हूँ। मेरा कार्ड के ऊपर बाजू के हिस्से में मेरा नाम ऑलरेडी प्रिंटेड आ रहा, डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड आ रहा। मैं यहाँ क्या लिखना, फादर्स नेम का, तो और भी हमारे अब्बा का नाम ही लिखना, बैरम खान ये लिखा मैं। उनका एपिक कार्ड नंबर न था, ओके छोड़ डालो, नहीं हो जरूरत नहीं। अब यहाँ पर नेम करको आ रहा, पूछ रहा यहाँ मदर्स नेम करको, माँ का नाम, मेरी माँ का नाम राबिया बसरी, राबिया, वो क्या है पूरा लिखो। उनका एपिक नंबर था, डालो, नहीं रहा तो ब्लैंक छोड़ डालो। यहाँ पर स्पाउस नेम, अब मैं क्या करना, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे अम्मा बाबा नहीं हैं, उनका नाम लिखूं मैं। मेरे बीवी का नाम लिखना मैं कंपलसरी, मेरी बीवी का नाम परवीन, ये लिख लो मैं। बाद में उनका एपिक नंबर, अब जो फिलहाल चल रहा वो एपिक नंबर मिल डालना है। यहाँ जो डाला था, देखने को, चेक करने को से डाला था ना, ये नंबर हमें क्या करना है, मेरी बीवी का नाम यहाँ डालना। डाल को उसके बाद ये क्लियर होने के बाद लास्ट में ये कॉलम भरा मैं, ये कॉलम भरा किसके वास्ते, मेरे वास्ते। अब यहाँ पर मैं सिग्नेचर कर को ये ख्याल रख लो, कन्नड़ा में भरने का है। अब तक का ऑर्डर इंग्लिश में आया तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के बताता हूँ। इंग्लिश में नहीं है, कन्नड़ा में है, कन्नड़ा में लिखने का है, दोनों फॉर्मेट भी लिख को यहाँ साइन कर को, तुम्हारे 2 कॉपी दिए रहता हूँ, दोनों कॉपी सेम आज इट इज भर को तुम्हारे BLO को हाथ में दो। BLO ये फार्मा कहाँ से आती है सर कर को, तब पूछेंगे तुम्हें। ये फॉर्म BLO ले ले का को, हर घर को भी उनके घर के पास ले ले का को 2 फॉर्मेट एक एक नाम को 2 फॉर्मेट देखो, साइन करा ले को जाता उन्हें। 1 महीना तुम्हारे पास फॉर्मेट नहीं है, 1 महीने तक अभी तुम्हें भर को दिया जाए। जल्दी कर को, गलती कर को, कहाँ भी अचानक एक थोड़ी गलती हो गई, फॉर्म कंप्यूटराइज्ड है, रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके वास्ते अर्जेंट करो न को, एक फॉर्म ना जैसा तुम ना BLO फॉर्म देता ऐसा वो फॉर्म को 1 या 2 कॉपी जेराक्स करा लो। अच्छे पढ़े लिखे वालों के पास, या तो तुम्हें खुद पढ़े लिखे हैं, 1 से 2 बार जेराक्स में तुम्हें क्या करो, वो ट्राई करो। उसके बाद एग्जैक्टली करेक्टर है दिशा, तब तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म को भर्ती करो, तब तक भर्ती करने जाना को। अगर एक चिक्की भी, अगर नुक्ता भी अगर वहाँ क्या तो कम सरस होगा तो गलत हो जाता फॉर्मेट है। अल्लाह के वास्ते वो काम करने जाना को, वेट करो, तसल्ली से करो। ओके, अब यहाँ तक मेरा हुआ।
अब मैं 2002 में मेरी लिस्ट में नाम था, मेरा सब कुछ भी क्लियर होगा। ओके, अब मेरी बीवी का भरना रहा तो मैं सेम एज इट इज भर दूं मैं। ओके, अब तीसरा है ना, अब मेरे बच्चा का भरना है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी का भरना आकर को समझो मैं। अब यहाँ पर मेरा यहाँ भरने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी का नाम नंबर पूरा आया रहता है, यहाँ नया फोटो भी आया रहता, फिर भी एक दो फोटो रखे तो भला, ये पूरा आया रहता, नाम के साथ आया रहता। अब मैं ये कॉलम टच करे सर का नहीं, मेरी बेटी को भरना होती, ये कॉलम मैं टच करे सर का नहीं, ये कॉलम को आना, ये कॉलम में आको सेम एज इट इज, इसमें मैं क्या भरी हूँ, मेरा नाम नजरुल्लाह खान है। तुम्हारे खुद के डिटेल से क्या भी शेयर करना नहीं, तुम्हारे डिटेल्स तुम्हें डाल लो, तुम्हारे अम्मी अब्बा के डिटेल्स डाल लो। क्लियर, तुम्हारा डिटेल्स क्या भी इसमें भरे जैसा नहीं, तुम्हारा डिटेल क्या भी रहा तो भी भरे जैसा नहीं। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ तुम्हारे अम्मी का नहीं तो अब्बा का वो होता है, ये कॉलम सेम यहाँ, ये कॉलम जो दिखाई हूँ मैं, वो कॉलम यहाँ एक में भरे था ना, मैं मेरे बच्चा का भरना खुद मैं 2 में आ रहा हूँ, यहाँ 2 में सेम मैं ये लिख रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालना, मैं आधार नंबर क्या है वो डालना, उनका मोबाइल नंबर क्या है वो डालना। यहाँ फादर कर को आया, मेरा नाम, मेरे बाबा का नाम लिखा था मैं, यहाँ पर ये कॉलम में क्या है, मेरा नाम लिखना, मैं यहाँ जो लिखी हूँ वो लिखना। क्लियर, उसके बाद फादर मतलब गार्डियन एपिक नंबर रहा तो एपिक नंबर डालो, माँ का नाम, अब यहाँ पर जो नाम लिखा गया है यहाँ पर वो नाम के अम्मी का नाम क्या है वो लिखना। बाद में स्पाउस नेम, अब लड़की रही तो शादी हुई रही तो उनके नौशा का नाम आना, अगर मर्द लड़का है तो उसकी बीवी का नाम आना, स्पाउस नेम। बाद में स्पाउस का एपिक नंबर आना, स्पाउस का एपिक नंबर तक, बस ये तक करे तो ये पहला और तीसरा कॉलम, पहला कॉलम तीसरा कॉलम मेरा खास भरने के वास्ते, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम मेरे बच्चों के भरने के वास्ते। ये इतना ख्याल रख लो, अगर कुछ तो नहीं मालूम हुआ तो वीडियो को पॉज कर लो, देखो 1 से 2 टाइम वीडियो को चेक करो, उसके बाद है ना तुम ना ये दे दूँ मैं, ये ECI नेट क्या है डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो तुम्हारे पास प्ले स्टोर में, ये रख ले को मैं जैसा बताई हूँ वो ये करो, यूज़ करो। उसके बाद वो और एक डिस्ट्रिक्ट का एक वेबसाइट का वो एड्रेस तुम्हारा इसमें मोबाइल में दूँ, पास कर को देख ले को वो भी लिख लो। इंशाअल्लाह इसके बारे में तुम्हें और तफसीलन मालूमात मैं आगे की वीडियो में दे रहा हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, और अपने आजू बाजू वालों को किसी भी फार्म भरने के लिए अर्जेंट करने की ज़रूरत नहीं, अर्जेंट करे तो फॉर्मेट रिजेक्ट होता, रिजेक्ट करे तो जो गवर्नमेंट के सहूलियात दी जा रही हैं वो पूरे के पूरे चले आती हैं। अल्लाह के वास्ते अर्जेंट करने जाने को, जैसे BLO फार्म लेकर देता उन्हें, और मंगलक जाने भी आता, मंगलक जाने भी आता, तुम्हारे घर को 3 टाइम विजिट देता उन्हें। एक दिन पहली टाइम तुम्हें कहाँ कि बाहर चले गए तब भी तुम्हें क्या कर सकती हैं, उन्हें डोर को विजिट कर को बोल को गया रहता है, तो तुम्हारा फ़ोन नंबर ले को तुम ना कॉल कर को बोलता मैं ऐसा लिस्ट ले लेकर आता, सर तुम्हें नहीं है, मैं इसके वास्ते मैं IC डेट को हो रहा हूँ कर को, जब तुम्हें जब को वेट कर को मंग लो नहीं बा तुम्हें एक अभी ईजी वे कर सकती, तुम्हारे घर में कौन तो भी रहती हैं, बच्चे की, अम्मी की, अब्बा की, बोल को मंग को रख लो, उसमें क्या भी एप्लीकेशन भरने जाना को, अर्जेंट करने जाना को। और हो सकता अब इसमें मैं बोला सबसे पहले मदद की सख्त ज़रूरत है करबल को, हमें क्या करना। अब फॉर एग्जांपल मेरे घर में किराए को नीचे कौन की हैं, 2002 में थे उन्होंने, अब भी चले गई कि क्या की करेंगे, अब 5-6 साल से हैं भाड़े को, अब उन्हें छोड़ को किराए का घर दूसरे घर को चले गए, उनका फॉर्मेट मेरे घर को आया रहता, वो फॉर्मेट क्या करो बाखदा उनको न गए रहती ना, उनको फ़ोन कर को बुलाओ तुम्हारा फॉर्मेट आया, मैं यहाँ लेके जाओ प्लीज़ कर बोल को, वो वत्ता करे तो तुम्हें एक इंसानियत के वास्ते सबसे बड़ा कदम उठा रही कर को, ठीक है। तो उनके घर में जो थे ना उनको बुला को वोटा करे तो तुम्हें 3 वोटा बचा लिए सरका हुआ, 3 की 4 की उनके घर में कहते रहते वोटा बचा लिए सका हुआ, नहीं कहते उन वहाँ आता नहीं, या आता छोड़ सुबह आता परसों आता करके बेफाम हो जाती, तब वो भी गया ये भी गया सब भी चले आता। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते वेट करो। अब मेरा वीडियो नहीं मालूम आता और किसी की वीडियो देखो, बहरहाल ये क्या करो का तो एक दूसरे की मदद करो, क्यों बोले तो मैं चला था अकेला ही रास्ते राह मंजिल की तरफ, लोग आते गए कारवां बनता गया, इसी तरह से मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, मैं क्या सोचा कि तो मेरे ग्रुप में तकरीबन 5000 बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर कर्नाटक के,
और किसी तो भी जरियत भी को तो फ़ायदा हुआ तो उन्होंने उनके ख़ानदान वालों को बताती, उन्होंने उनके दोस्तों है बाप को बताती। ऐसा हो कोई SIR की प्रोसेस जो है क्लीन सी चलें दे, सबको भी बग़ैर किसी तकलीफ़ के ये होने देकर बोलते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।